सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। मेरी प्रार्थना है भाई बहनों, अगर भक्ति करना चाहते हो और भक्ति में सफल होना चाहते हो तो जो भी सामने आ जाए, अब सबके पांव मत छूना, न कोई लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन प्रणाम की भावना तो सबके प्रति होनी चाहिए कि ये सारा संसार राम है, अब मैं राम का भक्त हूं, मैं राम की भक्ति करता हूं, ये सारा संसार राम है। तो सबके आगे जो माथा नवा सकता है, सबको जो प्रणाम कर सकता है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जो भी सामने आए वही उसको प्रणाम कीजिए। तुझ में जो भी सामने है, भक्ति करना है तो ये गाना भक्ति की मूल मंत्र है, भक्ति गाना प्यारा है, इसको गाना पड़ेगा। गाऊं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। यह कहनाई सबन कहो माता, यह कहनाई सबन कहो माता, चलो हर्ष हे अधर रघुनाथा, चलो हरस हे अधर रघुनाथा, सिंधु तीर यक बोधर सुंदर, सिंधु तीर यक बोधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ पर, बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुबीर संभार, थर क्यों पवन तनय बल भारी। थर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी आगे बढ़े, सागर किनारे एक पर्वत था, भूधर, भूधर माने पहाड़, और सुंदर भूधर था, भूधर सुंदर। हनुमान जी उसी सुंदर भूधर पर चढ़े ताऊ पर, उसके ऊपर चढ़े। सुंदर कांड का पहला सुंदर शब्द है ये, सुंदर। आप जानते हैं पूरी सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, 8 बार। और जिस कांड में 8 बार खाली सुंदर सुंदर आया हो, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। कहां कहां 8 बार सुंदर सुंदर आया है, याद करो चौपाई सब सुंदर कांड की। पहला सुंदर यही है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पहला सुंदर शब्द है। दूसरा सुंदर आगे आएगा अभी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट, इसमें सुंदर शब्द छिपा हुआ है, सुंदर। तीसरा सुंदर कहां पर आया है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभ भुज कर कर सम दस कंधर, उसमें सुंदर शब्द, तीसरा सुंदर। चौथा सुंदर जिस चौपाई में है, जब हनुमान जी मुट्ठी गिराए हैं तब उस पे वहां चौपाई आती है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चौथा सुंदर। पांचवा सुंदर सुंदरकांड में कहा है, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, पांचवा सुंदर। छठा सुंदर सुंदरकांड में क्या है, सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, छठा। सातवां सुंदर सुंदरकांड का क्या है, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सुंदर। और आठवां सुंदर अंतिम चौप लाइनों में है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग जिस कांड में लाइन से हुआ हो, उसी कांड का नाम हो सकता है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड का पहला सुंदर शब्द यही है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर,
कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी आगे बढ़े, एक पर्वत था, उसी पे हनुमान जी चढ़ गए कूद करके। आप कल से आज तक सुन रहे हो, अभी कल और सुनोगे, सुंदरकांड की यात्रा है ये। पूरी यात्रा में यहां से और जानकी जी के चरणों तक जाने के पहले हनुमान जी इस पूरी जर्नी में 3 पहाड़ों पे चढ़े। 3 पहाड़ों पे। मैनाक पे नहीं चढ़े थे, वही पहाड़ मिला था, लेकिन उसको खाली हनुमान थे परसा, उसको छूते छूते बढ़ गए थे, चढ़े नहीं थे उसके ऊपर, उड़ते उड़ते आगे बढ़ गए थे। 3 पहाड़ों पे चढ़े हैं। किष्किंधा कांड में एक पहाड़ पे चढ़े थे, जब बानरों को प्यास लगी थी, जब सारे बंदर प्यासे हो गए, पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो पहाड़ पे चढ़े हनुमान जी, और पहाड़ पर से गुफा खोजी थी कि पानी कहाँ है। तो प्यास बुझाने के लिए एक पहाड़ पे चढ़े, समुद्र पार होने के लिए दूसरे पहाड़ पे चढ़े, और लंका देखने के पहले शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे, गिर पर चढ़े लंका ते ही देखी। 3 पहाड़ों पे हनुमान जी चढ़े, तब सीता मिली। ये मानो एक सूत्र है, एक वैज्ञानिक समीकरण है ये 3 पहाड़। इंसान को अगर भक्ति की प्राप्ति करना है तो उसको इन 3 पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। बिना इन 3 पहाड़ों पे चढ़े कोई सीता जी की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये 3 पहाड़ क्या हैं? तो एक संत ने, और एक संत क्या, मैं तो क्या कहूं मैं, हाँ? मेरे पास जो भी माल है वो सब माल में से 90% माल तो बापूजी का ही है। बापूजी हमारे आइडियल महात्मा हैं, आइडियल संत हैं। मैं उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। कुछ और महात्माओं का भी सुना, कुछ इधर ने तो अभी कहीं और भी मिलता रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 80% 90% तो मैं बापूजी की ही रज लेके घूमता हूँ, चरण रज। तो बापूजी कहते हैं कि 3 पहाड़ क्या है वास्तव में जिन पर हनुमान जी चढ़े हैं। तो पहला पहाड़ है विश्वास, दूसरा पहाड़ है जो इस पे हनुमान जी चढ़े हैं अब, ये है विचार, और तीसरा पहाड़ जो आगे लंका में चढ़ेंगे वो है वैराग्य। विश्वास, विराग और विचार। ओहो, विचार, विश्वास, विचार और विराग, 3 पर्वत। प्यास बुझाने के लिए विश्वास की ऊंचाई जाना पड़ता है। प्यास माने क्या होता, मैंने आपसे कल कहा था, प्यास का अर्थ क्या है? बंदरों को प्यास लगी थी, प्यास माने क्या होता है? प्यास माने होता है आस, बहुत इच्छाएं, बड़ी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी बड़ी वासनाएं भक्ति में पैदा होती हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक पोता होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, यही प्यास होती है। और इस प्यास को बुझाना है तो विश्वास की ऊंचाई पर जाओ। विश्वास के शिखर पर चढ़ता है जो, उसको प्यास नहीं सताती है, उसकी प्यास बुझ जाती है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यही है विश्वास का पर्वत, हमारे साथ है रघुनाथ तो हमें किस बात की चिंता। फिर हमें क्या चाहिए? प्यास बुझानी है तो विश्वास की ऊंचाई पे जाना पड़ता है। पहला पर्वत विश्वास,
अभी समुद्र को लांघना है, समुद्र के पार जाना है तो इस पहाड़ पे चलना पड़ेगा। समुद्र क्या है? मैंने आपसे कल भी कहा था, देहाभिमान ही समुद्र है। देह के भीतर बैठा हुआ मैं, यही 400 कोस का समुद्र है। और सीता की प्राप्ति में इसको पार करना पड़ता है। भक्ति में इस सिंधु का उल्लंघन बहुत जरूरी है प्यारे। अब देखो, विभीषण भी जब राम को पाए थे तो वो भी समुद्र पार आए थे, तब पाए थे, है ना। विभीषण जब राम को पाए हैं तो वो भी काय वो चौपाई है, चले वो हरस नाग, अरे मैं चौपाई भूल रहा हूँ, सॉरी यार। सपद सिंधु यही कहा है, यही पा रहे हैं आवा। चौपाई कौन सी सुंदरकांड में यार, मैं भूल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो क्या? विभीषण जब राम की शरण में आया है तो वो भी सिंधु पार करके ही आया है, समुद्र पार करके आया है। बिना सागर पार किए प्यारे सीता नहीं मिलने वाली, न राम मिलने वाले। वो सागर क्या है? कुछ और नहीं है भाई बहनों। विभीषण भी सागर पार करके आया तब राम जी को पाया, और हनुमान जी सागर पार गए तब जानकी जी को पाए। इसका मतलब क्या है कि चाहे राम को पाना हो, चाहे सीता को पाना हो, चाहे भक्ति को पाना हो, चाहे भगवान को पाना हो, ये समुद्र तो पार ही करना पड़ता है। और समुद्र क्या है? देहाभिमान, देह का मैं, ये समुद्र है 400 कोस का। इसको लांघने के लिए इस भूधर सुंदर पर चढ़ना पड़ता है। यह है विचार का पर्वत। इस देह के मैं को क्रॉस करना है तो आपको अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। कभी कभी ठंडे दिमाग से रात को सोने के पहले अपनी औकात के बारे में सोचो। एक बड़े प्यारे सिंगर हैं, गायक कलाकार, भजन गाते हैं वो, नंदू भैया, नंदू जी। नंदू भैया एक बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं। मुझे उनकी एक भजन बापूजी सुन रहे थे, मैं किसी कथा में थे तो बापूजी कथा में वो गाने गए थे तो मैं उनको सुन रहा था। उस समय उन्होंने एक बड़ी प्यारी एक लाइन गाई थी अपने भजनों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। नंदू जी वो गाते थे, कितनी किताब पढ़ ली अब अपनी किताब पढ़ लो। बहुत किताबें तूने पढ़ डाली बच्चा, और अपनी किताब पढ़, थोड़ा अपना भी अध्ययन कर। इसी का नाम होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने क्या होता है? अपना अध्ययन। अपनी औकात का अध्ययन करो, अपने बारे में सोचो कि हमारी औकात कितनी है, तब इस देह के मैं को क्रॉस कर पाओगे। विचार की ऊंचाई पर जाओगे तब इस देह को क्रॉस कर पाओगे। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जो सूर्य निकलता भोर होता है, तारे जने कहाँ छिप जाते हैं। हाँ, भोर होते ही ऐसे देखते देखते छिप जाता है शरीर। इसकी औकातें कितनी है प्यारे, ये अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ये विचार की ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तब इस मैं को क्रॉस कर पाओगे। यही समुद्र है, सीता उस तरफ मिलती है। विचार की ऊंचाई पे चढ़ो, तब इस देह का मैं क्रॉस कर पाओगे, और तभी भक्ति कर पाओगे भगवान की। अपने बारे में सोचिए। एक महात्मा जी बोल रहे थे, महापुरुष कोई, वो बोल रहे थे कि कभी एक काम करो, एक विश्व का नक्शा, वर्ल्ड मैप अपने मेज पर रखो, विश्व का मानचित्र। उस विश्व के नक्शे में इंडिया ढूंढो कितनी बड़ी है, कितना बड़ा इंडिया है उसमें विश्व के नक्शे में। तो आप पाओगे 2 इंच का इंडिया है उसमें मिला के, इतना बड़ा इंडिया पूरे वर्ल्ड मैप में। इंडिया कितना बड़ा होता है बच्चों? इतना बड़ा इंडिया। और उस इंडिया में ढूंढो यूपी कितना बड़ा है, तो यूपी मुश्किल से एज ए जीरो, जितना बड़ा शून्य होता है उतना बड़ा यूपी होता है उसमें, विश्व के नक्शे में। खाली विश्व, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड और बड़ा है, ठीक है ना। यूपी जीरो के बराबर है। फिर यूपी में ढूंढो कि ये गोरखपुर कितना बड़ा है, जिला गोरखपुर, तो पता लगेगा 10 बराबर गोरखपुर उसमें है पूरे वर्ल्ड में, 10 बराबर। और फिर गोरखपुर में ढूंढो गोला तहसील कितनी बड़ी है, ढूंढना कभी गूगल में सर्च करना। गोला कितना बड़ा है, तो चींटी की टांग काटो, उसका पिसाओ चक्की पर, उसका फिर उसका एक टुकड़ा निकालो, उतना बड़ा गोला होगा, गोला तहसील। और फिर ढूंढो कितना बड़ा है दीपगढ़, और फिर ढूंढो कि उसमें अपना घर कितना बड़ा है, अपना घर जिस पर हम नाच करते हैं कि 3 तल्ला 5 तल्ला, विश्व के मैप में कितना बड़ा घर अपना होगा। अब फिर खोजो कि उसमें हम कितने बड़े होंगे,
कितनी औकात हमारी होगी उसमें। तब पता लगा कि हमारी औकात शून्य से भी गई गुजरी प्यारे। यही है विचार की ऊंचाई, यही है भूधर सुंदर। और जब तक इस भूधर सुंदर पे चढ़ोगे नहीं, इस विचार की ऊंचाई पे जाओगे नहीं, अपने बारे में सोचोगे नहीं, तब तक इस देह के मैं को क्रॉस नहीं कर पाओगे। और सीता उधर ही है, संपाति का आदेश है, जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मत आगर, करई सो राम काज मत आगर, करई सो राम काज मत आगर। वो सुंदर पहाड़ पे हनुमान जी, ये पहाड़ विचार का प्रतीक है, ध्यान देना। और शब्द लगा है सुंदर भूधर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देह के मैं को क्रॉस करना है तो जरा सुंदर विचारों की ऊंचाई पे जाओ, जरा सुंदर सुंदर विचार रखो कि हम क्या हैं इस संसार में, हमसे एक से एक महान लोग पड़े हुए हैं। हाँ? अच्छा, मैं मानूं कि मैं बड़ा अच्छा कथावाचक हूं, तो हमारी भूले तो खाली है, हमसे एक से एक विद्वान, एक से एक विद्वान यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, कोई माने कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया है, तो उस पर फूले कि हमारे पास 5 करोड़ जमा है। जरा कल्पना कीजिए कि 5 करोड़ तो कई लोगों के पास इतने पड़े हैं कि 5 करोड़ का खाली उनका नाश्ता सवेरे होता है। सवेरे जो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसका खर्चा 5 करोड़ रुपया आता है। फिर खाना कब तक खाते हो सोचो, खाली उनका ब्रेकफास्ट 5 करोड़ का होता है। सो भाई बहनों, यही सब विचार की ऊंचाई है, यही वो पहाड़ है दूसरा। इस पर जो इंसान चढ़ पाता है, वही इस 400 कोस के सागर को, इस देह के मैं को क्रॉस कर पाता है। वही गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दे चढ़ो ताओ पर, कौतुक को दे चढ़ो ताओ पर, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी उसी पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए, कुछ कठिन तो नहीं पड़ रहा भाई साहब, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर बाउंसर निकल रहा हो। हाँ, बाउंसर नहीं हो रहा ना। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी शब्दों में कहूँ। बाउंसर हो रहा हो तो बताओ, और थोड़ा इसको मिलाऊं, फिल्मी गाना है, थोड़ा सा तो जा रहा। हाँ, बात समझ में आनी चाहिए, बात खुली है ये, तभी कहने का मतलब है कि पल्ले न पड़े तो क्या कहना बेकार सब। तो मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। हाँ बहनों, आ रहा ना माता जी? हाँ ठीक। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताओ। उसी पहाड़ की चोटी पे हनुमान जी खड़े हुए और बार बार रघुवीर संभारी, खूब राम राम करना शुरू किया। राम 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 राम, बार बार राम का नाम लिया। ये राम नाम क्यों ले रहे हैं? सागर पार जाना है तो राम नाम लेना पड़ेगा। राम नाम ही वो खेवैया है, वो नौका है जो इंसान को इस संसार सागर से पार कर सकता है। नाम लेत भवसिंधु सुखाही, पार होना तो दूर बड़ी बात हो गई, नाम लेने का अभ्यास कर लो तो नाम में वो पावर है कि 400 कोस की संसार सागर को नाम सुखा देता है पूरी तरीके से। खाली बालू बचती है, जूता मोजा पहने पहने निकल जाओ खड़े खड़े, इतना पावर राम नाम में है। इसलिए हनुमान जी पहाड़ चोटी खड़े होके और बार बार रघुवीर संभारी, राम जी का नाम लेना शुरू, खूब राम राम किया, खूब राम राम किया। राम काज करने जा रहे हैं और राम नाम ले रहे हैं। दो बातें जिसके जीवन में हैं प्यारे, बहुत ध्यान देना, दो बातें जिसके जीवन में हो, राम काज और राम नाम। संसार में कोई काम नहीं जिसको कर न सके हो।
ऐसे आदमी के लिए जिसके जीवन में राम काज है और राम नाम है, संसार का कोई काम नहीं जो कर न पाए। वही जामवंत कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही। जिसके पास राम नाम है और जिसका उद्देश्य राम काज है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कौन काम है जो कर नहीं सकता। सो भाई बहनों, हनुमान जी कस के राम, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देकर सुन लीजिएगा। हनुमान जी राम राम क्यों कर रहे हैं? सागर पार होने के लिए। मैंने एक सूत्र है रामायण का ये कि राम राम जपना है तो राम राम जपने के पीछे आपका उद्देश्य होना चाहिए सागर पार होना। भवसागर पार होने के लिए राम राम जपो, इसके लिए राम राम जपने की आज्ञा मिली हुई। अब राम 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 हमारी भैंस पड़िया भी आए, राम 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 आपकी पड़वा हो जाए, राम 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 आपकी दूध 5 किलो हो लगे। राम राम इके लिए काबा हो, इके लिए बाका। राम 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 हमारे भैया नौकरी पा जाए। नहीं, ये राम राम का मिसयूज है, ये राम राम का दुरुपयोग है। राम राम जपना चाहिए केवल और केवल इस संसार सागर को पार करने के लिए। समुद्र पार करने का साधन है राम का नाम। भैंस भी आए, पड़िया भी आए, दूध होए, खोआ होए, पेड़ा खाई हो, नौकरी मिले, पोता होए, इसके लिए जो राम राम करता है और राम राम का दुरुपयोग कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं, मुझसे सीखो, संसार सागर को पार करना है तो राम राम करो, और ये सब चाहिए तो राम राम मत करो, हनुमान जी का नाम लो। फिर मुझको भजो, ये सब पाना है तो मुझको भजो। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। नौकरी और जमीन और प्लाट और पोता और पड़वा और पड़िया और दूध और खोया, ये सब तो हनुमान जी काफी इसके लिए है। हनुमत से सर्व सुख करई, इसके लिए हनुमान जी उनका राम का भक्त काफी है। राम राम का प्रयोग अगर करना है, राम राम जपना है तो केवल सागर पार होने करना चाहिए। इस संसार सागर को हमको पार करना है। हनुमान जी कहना चाहते हैं, इस संसार सागर के पार जाना चाहते हो तो बार बार रघुवीर संहारे, खूब राम राम करो, खूब राम राम करो। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हर घड़ी नाम ले राम का, 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 अंत में यही संग जाएगा, अंत में यही संग जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम नाम का आश्रय ही इंसान को इस सागर से
पार कर सकता है। ईश भजन सारथी सुजाना, लंका कांड का विषय है। ईश भजन ही वो सारथी है। ईश भजन क्या? राम नाम। राम नाम वो सारथी है जो इंसान की लगाम थाम लेता है और सीधे उसको पार कर देता है। हनुमान जी इसलिए लगाम थमा रहे हैं, उनको पार जाना लंबी यात्रा है, लगाम थमा रहे हैं। ठाकुर जी इस भजन सारथी लगाम थाम ले और मुझको पार कर दे। हाँ? हनुमान जी चोटी पे खड़े हुए, खूब राम का नाम लिया और फिर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी राम नाम लेके तरक्यो, तरक्यो माने छलांग लगाई प्रभु हनुमान जी ने। और जब छलांग लगाई तो जिस पहाड़ पे खड़े थे वो पहाड़ चला गया पाताल, चले उसको कहा पाताल। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए और लंका की ओर प्रस्थान किए। और हनुमान जी आकाश मार्ग से चले हैं, ये भी एक सूत्र है हम सबको समझने वाला। ध्यान देना मित्रों, बहुत ध्यान देना। थोड़ा सा कहीं कहीं जब कठिन विषय आता है ना, थोड़ा आध्यात्मिक, तो मैं उसको चाहता हूं ध्यान देके सुना जाए। सीता जी को 3 लोग खोज रहे हैं, 3 लोग पाना चाहते हैं रामायण में। वैसे तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन 3 विशेष पात्र जो है, एक राम खोज रहे हैं जानकी जी को, यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिर हम खोजते ही, ठीक है ना, राम ढूंढ रहे हैं जानकी जी को। एक हनुमान जी खोजने जा रहे हैं, ठीक है ना, जानकी, उनका भी लक्ष्य सीता ही है। और तीसरा एक पात्र है और जो जानकी जी को पाना चाहता है, रावण। एक बार बिलोक में मोरा, उसका भी मंजिल जानकी ही उसकी भी है, वो भी जानकी जी को पाना चाहता है, ठीक है ना। हनुमान, राम और रावण, ये तीनों जानकी जी को पाना चाहते हैं। लेकिन आप जरा गहराई से सोचो कि इन तीनों ने जानकी जी को किस किस मार्ग से पाने का प्रयास किया है और सबसे पहले कौन पाया। देखिए शादी वाली बात छोड़ दो, अगर शादी वाली तो राम जी पहले पा गए थे, लेकिन उसके बाद तो हट गई ना, उसका अपहरण हो गया। उसके बाद पहले कौन पाया, जब से खोज शुरू हुई जानकी जी की, पहले कौन पाया। न रावण पा सका, उठा तो ले गया, पा नहीं सका उसको। राम भी नहीं पाए, राम बाद में पाए हैं। सबसे पहले अगर कोई पाया है तो हनुमान जी ही पाए जानकी जी को। तो 3 लोग ढूंढ रहे हैं, तीनों के अलग अलग मार्ग हैं खोजने के, लेकिन जिस मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं, इस पे जो चलता है वो पहले पाता है। जानकी जी को पाना चाहते हो तो हनुमंत मार्ग पे चलने की कोशिश करो। तो 3 मार्ग कौन कौन से हैं, ध्यान देके सुनिएगा। राम जी का जो मार्ग है, जिस रास्ते से राम जी पाना चाहते हैं सीता मैया को, सीता माने भक्ति, ठीक है ना, शांति। तो राम का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है अनुराग मार्ग, अनुराग। हनुमान जी का जो मार्ग है वो मार्ग है वैराग्य मार्ग। लेकिन रावण का जो मार्ग है वो है राग मार्ग। आसक्ति के भाव से, राग भाव से वो जानकी जी को पाना चाहता था, इसलिए वो छल कपट करके और जानकी जी को उठा लाया था। तो रावण का मार्ग राग मार्ग है, राम का मार्ग अनुराग मार्ग है, हनुमान का मार्ग वैराग्य मार्ग। वैराग्य मार्ग को आकाश मार्ग माना गया है, आकाश मार्ग। आकाश मार्ग में कोई नीचे कोई वो नहीं होता है, बस सीधे उड़ना होता है अकेले दम पर। हाँ? नीचे कोई रोड नहीं होती। वैराग्य मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, आकाश मार्ग, ठीक है ना। पूरा उठना पड़ता है संसार से, पूरा ऊपर जाके जानकी जी को ढूंढना पड़ता है। सबसे ऊपर उठो, यही वैराग्य है। तो ध्यान देना प्यारे, राम जी ने अनुराग मार्ग से सीता जी को पाया तो उनको विकास मिला। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, विकास हुआ उनका। हनुमान जी ने वैराग्य मार्ग से जानकी जी को पाया तो उनको प्रकाश मिला, और रावण ने राग मार्ग से, आसक्ति के मार्ग से, गलत मार्ग से जानकी जी को उठा लिया तो उसको क्या मिला बदले में? विनाश। राम को विकास, हनुमान को प्रकाश और रावण को विनाश। सीता वही एक ही चीज है, राम को विकास दे गई, हनुमान जी को प्रकाश दे गई और रावण का विनाश कर दिया। सीता सीत निशा समाई। सो भाई बहनों, मेरी विनती है, हनुमान जी की तरह जो जानकी जी को सबसे पहले पाने चाहते हैं कि सबसे पहले जानकी जी को हम पाएं, वैराग्य मार्ग से चलने का प्रयास करो। सीता माने शांति होता है, और शांति पाने का सबसे बढ़िया रास्ता है वैराग्य मार्ग। जल्दी पाना चाहते हो, वैराग्य लाओ जीवन में। वैराग्य वाला ही शांति से जी पाता है प्यारे।
आपने भागवत सुनी है कभी? भागवत में एक कथा आती है, छोटी सी कथा है, लास्ट अध्याय 11वें स्कंद में एक महात्मा हुए दत्तात्रेय भगवान, उसमें कथा आती है दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, 24 गुरु भागवत में। तो उनसे पूछा गया कौन कौन 24 हैं, तो नाम गिनाए हैं वो अपने, मैं सब नहीं बताऊंगा, मुझे एक खाली बात कहनी है। उसमें एक गुरु उनका है चील, चील होता ना, चिलरिया, चील पक्षी, उनका एक गुरु है उसमें से। इससे क्या सीखा आपने, इसे क्या सीखे चील से? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, मुझे क्या शिक्षा मिली चील से, आप भी देखो जरा इसमें। तो बोले कि मैंने एक दिन देखा एक चील पक्षी था, वो मांस का टुकड़ा दबाए, चोंच में कुछ दबाए मांस का टुकड़ा, उड़ रहा था, तो उसके पीछे सैकड़ों चील पड़े हुए थे, उसको नोच रहे थे, सब छीन रहे थे, उसको लहूलुहान कर रहे थे, उसको जीना हराम किए थे। भाग रही थी वो चील टुकड़ा दबाए मांस का, उसके पीछे हजारों पक्षी चिलहरिए सब दौड़ रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। तो उसको लगा सब कारण ही टुकड़ा है खाली, बस इसको मैं फेंक दूं तो मैं शांति से जीऊंगा। वो टुकड़ा फेंक दिया, वो चील, सारे पक्षी उसी टुकड़े टूट पड़े और उसकी जान बच गई, वो शांति से आगे बढ़ गया। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने सीखा उस चील से, जब तक टुकड़ा दबाए रहोगे तब तक आपकी चैन, आपकी शांति भंग, आपको सब नोचते रहेंगे। टुकड़ा छोड़ दो, बैरागी हो जाओ। वैराग्य मार्ग ही सबसे सुंदर मार्ग है शांति से जीने का। अगर शांति सीता है, इस सीता रूपी शांति को पाना चाहते हो, वैराग्य मार्ग के मार्गी हो जाओ, शांति से जियो, सब छोड़ दो फटाफट। जब तक कुछ रखे रहोगे ना तो लोग आपके से पीछे नोचते रहेंगे, आपको नोचते रहेंगे। और दिखाओ पासबुक, दिखाओ कितना जमा है, किताब कहाँ है दिखाओ, रोज पीछे पड़ देंगे। और सब खोल दो पूरा, ले सब ले धराए, और फिर चैन से उठाओ माला और राम राम करो। जब तक टुकड़ा दबाए रहोगे, बाकी चील जो है आपको नोचती रहेंगी सब। टुकड़ा छोड़ दीजिए, वैराग्य मार्ग पे आ जाइए, परम शांति की प्राप्ति होती। महात्माओं को देखिए क्यों शांति भरा जीवन जी रहे हैं। अच्छा कोई कहे कि नहीं नहीं वो फिर खाएंगे कैसे, खाएंगे का जब सब दे देंगे तो जब दांत न थे तब दूध दियो, जब पेट में थे ना 8 महीने के थे तब भगवान ने खाने जुगाड़ कर दिया था। लेकिन जब तक टुकड़ा दबा रहेगा शांति भंग। हनुमान जी कहना चाहते हैं सबसे पहले शांति पाना चाहते हो, वैराग्य मार्ग में आ जाओ। ये सब संसार के लेवल को क्रॉस करके आकाश मार्ग में आ जाओ तुरंत ही, तब जानकी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जानकी माने शांति, ठीक है ना। तो हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए लंका की ओर चले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिम अमोघ रघुपति कर भाना, जिम अमोघ रघुपति कर भाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जिम अमोघ रघुपति कर भाना, जिम अमोघ रघुपति कर भाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जैसे राम का बाण चलता है अमोघ गति से, वैसे हनुमान जी लंका की ओर चले हैं बाणा की तरह। बाणा माने बाण। अब यहां पर थोड़ी सी मैं आपकी वो चाहूंगा, रुझान चाहूंगा, आपका रुचि चाहूंगा। यहां पर हनुमान जी को बाण की तरह चलना लिखा गया। राम जी हनुमान जी एज ए बाण जा रहे लंका की ओर। बहुत समझ के सुनिएगा। और बाण के साथ एक शब्द लिखा है अमोघ, अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चलो हनुमाना। मानो एक सूत्र है कि सफलता उसी को मिलती है किसी भी क्षेत्र में जो अमोघ गति से चलना जानता है। अमोघ माने निर्बाध, अमोघ माने कंटिन्यू, माने फिर बीच में कोई ब्रेकर हमको रोक न पाए, बीच में कोई भी प्रलोभन, कोई बाधा। अमोघ माने कि जहां को चला फिर वहीं को चला, फिर कुछ बीच में नहीं देखना उसको। इसका मतलब होता है अमोघ। और जो अमोघ गति से यात्रा करता है वो चाहे जिस फील्ड में पांव बढ़ा के देख ले वो सफलता पा जाएगा। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा ये, थोड़ा वो थक जाता है, वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। तो हनुमान जी की चौपाई कहना चाहती है
कि किसी भी क्षेत्र में कितना भी मुश्किल काम हो, सक्सेस होना चाहते हो तो जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चलो, ऐसे चलना आपको पड़ेगा। जो कंटिन्यू चलता रहता है प्यारे, भले 16 कोस पर हो, वही पहुंच पाता है, और जो कहीं पर ठिठक गया वो रुक जाता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना, यही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी को यहाँ पर बाण की तरह कहा गया है, बाना, हनुमाना और बाना, माने हनुमान जी जा रहे हैं जो बाण की तरह जा रहे हैं। हनुमान जी की तुलना बाण से करने के पीछे एक कारण और है। हनुमाना माने बाना, इसके पीछे एक रीजन और महात्माओं ने बताया। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, बाण जा रहा है। और जब बाण जा रहा हो ना, कहीं बाण ससाता हो जा रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि जाता तो बाण दिखाई पड़ता है केवल कि बाण जा रहा है, लेकिन कोई एक शख्स होता है उसके पीछे, कोई धनुषधारी होता है जिसने उस बाण को गति दिया है, जो छोड़ा है। चलता तो कैमरे पर बाण आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई धनुषधारी है जो उस बाण को छोड़ा है, अपने धनुष से पूरे पावर से उसको छोड़ा है, तब वो बाण जा रहा है। तो हनुमान जी मानो यही कहना चाहते हैं, दिखाई तो मैं पड़ रहा हूं सामने लाइट में, मैं ही हूं, मेरा नाम हो रहा है, नाम तो मेरा ही हो रहा है कि हनुमान जा रहा है। तो हनुमान खाली बाण है मित्रों, हनुमान को कुछ और मत मानना, हनुमान खाली बाण है। और बाण अगर जा रहा है इसका मतलब है कि कोई धनुषधारी है उसके पीछे, कोई धनुषधारी ने अपने धनुष पे उसको चढ़ा के छोड़ा है। और धनुषधारी कौन है? हनुमान जी का। वो जो बाण है उसका धनुषधारी कौन है? राम। राम ने हमको छोड़ा है, पावर दे करके, अंगूठी दे के विदा किया है। ये बाण खाली दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे राम लगे हुए हैं, राम ने धनुष से इसको छोड़ा है, तब ये बाण जा रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, गोविंद। किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास
सब ना सब, तेरी दया से ना सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से ना सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हनुमान जी को बाण कहने के पीछे यही राज है कि बाण खाली चलता दिखाई पड़ रहा है, कोई उसको छोड़ा है तब चल रहा है। आपने कभी डांस देखा है? कठपुतली का डांस देखा है? कठपुतली वाला नहीं देखा? नहीं देखा? देखा होगा। मंच पर डांस करती दिखाई पड़ती है कठपुतली, लेकिन वास्तव में वो डांस नहीं कर सकती है, उसकी औकात नहीं है। एक पर्दे के पीछे कहीं कोई बैठा होता है धागा पकड़े हुए, वो हिलाता रहता है, तब काठ की गुड़िया नाचती रहती है। अब गुड़िया भूले कि मैं डांस कर रही हूं, उस गुड़िया की भूल है प्यारे, तो भूल है उसकी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बाण खाली बस चलता दिखाई पड़ रहा है, उसको छोड़ा गया है, उसको चलाया गया है, तब वो चल रहा है। आप और हम करते दिखाई पड़ते हैं खाली, लेकिन सब यहां कन्हैया करता है। और हम खाली भूल में जीते हैं कि नहीं नहीं इसे हम ढेर कर रहे हैं। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं प्यारे। एक सांस जो अंदर गई है ना, इसको बाहर नहीं कर सकते हो। आपकी औकात नहीं इसको बाहर कर लो। वही कर रहा है तब कर पा रहे हो। वो जहां पर चाहे वही बंद कर दे उसको। भीतर वाली भीतर रह जाए और बाहर की बाहर रह जाए, एक सेकंड के अंदर काम होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए हनुमान जी अपने को बाण बता रहे हैं। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। और जो हनुमान जी समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे, तो समुद्र ने देखा, अंदर से सागर देवता ने देखा कि राम का दूत है और मेरे द्वारे से गुजर रहा है, मेरा अतिथि है इस समय। और अतिथि द्वारे पर आए तो हमारे यहाँ आदेश है, 4 देवता होते हैं प्रत्यक्ष। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और द्वारे पर जो आ जाए अतिथि देवो भव। द्वारे पर जो भी आ जाए, वो जान पहचान का हो चाहे कोई अजनबी हो, उसको एक गिलास पानी अवश्य पिलाओ। क्या पता किस रूप में कौन आया है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी संसार में सबसे मिली है धाय। तो हनुमान जी को जब देखा तो उसको लगा एक तो अतिथि है, दूसरे राम का दूत है, तीसरे राम सेवा में जा रहा है, इसका थोड़ा हम सम्मान करें, आतिथ्य करें। तो समुद्र के भीतर एक पहाड़ था, मैनाक पर्वत, सोने का पहाड़। वो मैना मैया का बेटा था, पार्वती मैया का सगा भाई था, और शंकर जी का सगा क्या था आगे नहीं बताएंगे हम। जब पार्वती का भाई था तो शंकर कौन था? गणेश का कौन था? अब आप रिश्ता लगा लो अपने आप, हम नहीं जानते हैं। तो मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत, पानी में रहता था। समुद्र ने उसी से कहा, जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रम भारी, तय मैनाक हो श्रम भारी, हो तय मैनाक हो श्रम भारी। मैनाक सोने के पर्वत से बोला समुद्र, मैनाक बाहर निकलो, हनुमान जी को विश्राम कराओ, फिर आगे बढ़ाओ, कुछ फल फूल खिलाओ, काजू किशमिश खिलाओ, पानी पिलाओ, फिर आगे बढ़ाओ। हनुमान जी जा रहे थे तेज गति में, 180 की स्पीड थी उनकी, 5वां गियर था, टॉप गियर में थे और पूरा एक्सीलेटर दबाए थे, जल्दी थी उनको। अचानक सोने का पहाड़ सामने आ गया निकल के, हनुमान जी के आगे खड़ा हो गया। हनुमान जी थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर लो, कुछ काजू वाजू खा लो, पानी पी लो, फिर आगे बढ़ो। अब जब सोना सामने खड़ा हो गया, सोने का पहाड़, और विश्राम देने की बात बोला, तो हनुमान जी मुस्कुराए, वाह भाई वाह, सोना विश्राम करने की बात कर रहा है। हा? सोना तो इंसान का सोना हराम कर देता है। हा? ये सोना कह रहा है विश्राम कर लो, सोना सोना हराम करता है, हमको बेवकूफ समझता है। हा? सोने का पहाड़ भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है प्यारे।
ये जो यात्रा हनुमान जी कर रहे हैं, इस यात्रा की मंजिल क्या है? सीता। सीता माने भक्ति। और जब भक्ति की खोज में साधक कदम बढ़ाता है तो भक्ति के रास्ते की सबसे पहली बाधा बन के आता है ये सोने का पहाड़। ये सोना सामने, सोना माने दौलत। दौलत का एक अर्थ होता है सुविधा। सुविधा, सुविधाओं के अंबार आने शुरू होते हैं। एक से एक लालच लोग दिखाने आते हैं। बड़े बड़े सेठ आने शुरू हो जाएंगे, गुरुजी प्लाट मेरी ओर से रहा। दूसरा आएगा चेला, गुरुजी ईंटा में भेज रहा हूं। तीसरा चेला आएगा, गुरुजी एक ट्रक सरिया मैं पठा रहा हूं। चौथा चेला आएगा, गुरुजी एक ट्रक एसीसी सीमेंट मैं भेज रहा हूं अपनी ओर से, चलो जूझो। अब गुरुजी बेचारे आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। यही है मैनाक, यही मैनाक है। एक से एक सुविधाएं, एक से एक लालच, एक से एक लोभ साधना के क्षेत्र में आने शुरू होते हैं, जो भक्ति की फील्ड में। और जो साधक इस मैनाक पे टिक गया, इस सुविधा में फंस गया। एक बड़े प्यारे कथावाचक हैं रमेश भाई ओझा जी। मैं उनको सुनता हूं कभी कभी जब मौका लगता है तो एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं ओझा जी कि भक्ति के रास्ते की दो बड़ी खतरनाक बाधाएं, दो चीजों में फंसे कि भक्ति से वंचित। कौन कौन? एक दुविधा और दूसरी सुविधा। दुविधा में फंसे तो भक्ति से वंचित, और जो सुविधा में फंसे, मैनाक में फंसे, तो भक्ति से वंचित। आएंगे तो पहाड़ बड़े बड़े सामने आएंगे, सोने के चमचमाते पहाड़ सामने आएंगे, लेकिन उसमें जो अटक गया वो बस भटक गया, उलटक गया। भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है मैनाक। ये मैनाक लोभ का प्रतीक है प्यारे, लोभ का प्रतीक है। और संतों ने कहा है कि लोभेन भक्ति नाशनम, लोभ से भक्ति नष्ट हो जाती। भगवान की भक्ति करना चाहते हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचो। तो लोभ में फंस गए, मैनाक पे अटक गए, तो फिर भक्ति कैंसिल हो जाएगी। भाई बहनों, आप जानते हैं प्रताप भानु की कथा सुनी है? प्रताप भानु ने 4 में से 3 चीजें पा लिया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 चीजें पानी होती है ना, 4 में से 3 पा चुका था वो। धर्म उसकी मुट्ठी में था, अर्थ उसकी मुट्ठी में था, काम उसकी मुट्ठी में था, लास्ट आइटम शेष था मोक्ष वल्ली। और वो कपटी मुनि मिला और बस मैनाक खड़ा कर दिया, जो चाहो मांग लो, जो चाहो ले लो, मोरे नहीं अदे कछ तोरे। और बस चढ़ा दिया मैनाक की चोटी पे उसको, प्रताप भानु को, और प्रताप भानु मैनाक में अटक गया। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं कोई, और एक छत्र रिपुहीन मही राजु कलप सत होय। मैनाक पे फंस गया। और जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था प्रताप भानु, बिल्कुल मोक्ष शेष था कुल उसके लिए। और ऐसा बैक हुआ, ऐसा बैक हुआ कि सीधे जहन्नुम चला गया। आपने कभी वो खेल देखा है? वो कौन सा खेल होता है? सांप सीढ़ी। कभी खेले हो? लूडो में आता है वो सांप सीढ़ी, कभी खेले हो? नहीं खेले? हमने खेला है बच्चों साथ मिलकर एक बार, पर साल खेले थे। तो बड़ी बढ़िया होता गया, होता गया, होता गया, और 99 पे आ गए। 100 पे पहुंचना होता है, और 99 पे एक सांप बना होता है, बड़ा बढ़िया खतरनाक सांप। और वो जो खाया तो सीधे उतारता है सरसर सरसर नीचे लाके, और नंबर 2 भेजता है, 2 नंबर पर। तो हमको वही सांप खा गया। सब से खेल रहे थे हम, सब खेलते खेलते गए और 99 पहुंचे कि सपवा खा लिया और सीधे सर नीचे आ गए 2 नंबर पर। ये लोभ वही सांप है प्यारे, वही सांप है। इंसान कदम कदम बढ़ाता जाता है साधना के क्षेत्र में, लेकिन 99 पे आकर के ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है। लोभ का सांप उसको ली लेता है, उसको सीधे नीचे कर देता है, डाउन कर देता है उसको। लोभ वही सांप है, सांप सीढ़ी वाला। भक्त लोभेन भक्ति नाशनम, पूरी भक्ति को, आपके सब किए कराए को लोभ लील जाता है पूरी तरीके से। भक्ति में सक्सेस होना चाहते हो, इस मैनाक से, इस सोने के पर्वत से बहुत बचने की जरूरत है प्यारे, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी जगत गुरु जी ने, कि साधक को संसार की सुविधाओं का प्रयोग ऐसे करना चाहिए जैसे दवाई का करते हो, विशेष मात्रा में। डॉक्टर ने कहा आधी गोली खाना है तो फिर आधी ही खाते हो, एक नहीं खाते हो, आधी ही पड़ खाओगे। ऐसे जितने से काम चल सके, जितना आवश्यक है जिंदगी के लिए, कम से कम साधक को उतने से ही काम चलाना चाहिए। अगर साधक संग्रही है
बहुत इकट्ठा करने के मूड में है कि कितना जमा कर ले। हम लोग इसी में चूक रहे हैं प्यारे, इसी में चूक जा रहे हैं। इतना जुगाड़ में लगे हैं कि हम खाएं, हमारे भैया खाएं बैठे बैठे, हमारे पोता खाएं, हमारे पर पोता खाएं, हमारे चर पोता खाएं, हमारे पर पोता। हाँ, उसी में जूझे जा रहे हैं। परसा माने पर पोता की अपनी भाग्य है यार। आप सबके ब्रह्मा जी होगा कि भैया खाएं, पोतो खाएं, परपोतो खाएं, इतना इकट्ठा करते हैं हम। कई लोग संसार में मिलेंगे आपको ऐसे, पूछो क्या हाल चाल बा, तो कहते हैं बच्चे सेट कर रहे हैं, बच्चों को सेट कर रहे हैं। फिर अगले साल पूछो अब क्या हाल चाल बा, बच्चे सेट कर रहा हूं। कबीरदास ने कहा है, बाबा कबीर ने, हल्के थे सो तर गए, बूढ़े। कौन बूढ़ता है भवसागर में, कौन बूढ़ता है? बाबा कबीर ने अनाउंसमेंट किया है, बूढ़े जिन सिर भार, जो लादे बैठे थे, पर पोता और चर पोता और खर पोता और बर पोता और सबका जो लादे बैठे हैं वही बूढ़ते हैं। उनकी चाहे गया 500 बार की जाए, 500 बार गया करिया ऐसे लोगों की जो पर पोता तक का जुगाड़ कर रहे हैं ना, 500 गया कर दोगे तब भी नहीं तर पाएंगे, बूढ़ जाएंगे। हल्के थे सो तर गए। परसा का अर्थ क्या है? कितने से काम चल सकता है, आखिरकार वही काम आना है। एक बांस की वो क्या होती है वो, बांस वाली वो, अरबपति हो चाहे पदुमपति हो, वही बांस वाली वो, और 2.5 गज मार्किन और 9 मन चैला, ई के ऊपर कुछ मिलना है नहीं। और 5 गोला जो के आटा वाले, एक गोला करिहाए पर, कमर पर, एक गोला छाती पर, एक गोला गटई पर, एक गोला माथे पर, वही 5 गोले खाली काम आने। चाहे पद्मपति हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, वही 5 गोले खाली मिलने अंत में। अब जब 5 गोले खाली मिलने हैं यार अंत में, तो 5 गोलों के लिए इतना कीमती जीवन गंवा दिया जाए, सोचो पहले। इतना सुर दुर्लभ जीवन मिला है मानव का जीवन, और खाली 5 गोले हाथ आने अंत में हैं, वही 4 बांसे हाथ आने हैं, वही 9 मन चैले खाली हाथ आने हैं। तो इसके लिए इतना कीमती जीवन गंवा दिया जाए। क्या कर रहे हो? बस बच्चे सेट कर रहा हूं, बस पर पोतो जुगाड़ कर रहा हूं, पर पोता का। हद है यार, हद है। देवता भी इसको पाना चाहते हैं भजन करने के लिए, और हम खाली जुगाड़ में लगे हैं कि सेट कर ली, जरा सेट कर ली। खुद अब सेट हुए जा रहे हैं उसी में। भाई बहनों, मजाक नहीं है ये। मानव का जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, ये प्रभु ने दिया है भजन करने के लिए केवल। जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तो ना हरि के भजला, जो तो ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौन काम के। क्या करने आए हैं और क्या किए जा रहे हैं, क्या करके जीवन बिता दे रहे हैं। बच्चे सेट कर रहा हूं, बच्चे सेट कर रहा हूं, और उसी मुक्ति पद पहुंच जाते हैं सेट करते करते। भाई बहनों, सुविधा ठीक है, जरूरी है, लेकिन हनुमान ही परसा का अर्थ यह है, काम चलाना है संसार में खाली, बस कुछ साथ जाना नहीं है, तो खाली काम में चलाना है, तो काम चलाओ, बस काम हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनो, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़ गए। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, कोई शायर कह रहा था कि जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकिन लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब ही नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। जहां दबाए जाओगे वहां सेफ नहीं है, अलमारी वहां नहीं है, और कफन में पॉकेट को नहीं, काहे में भरोगे। जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती, कहां भलोगे जाकर के उसको। इसलिए हनुमान ते ही परसा। आपने कभी देखा होगा, मैं कई बार कथाओं में दृष्टांत देता हूं ये, जहां वो हलवाई की दुकान होती है, वहां वो बनती है जहां जलेबी भाई, तो जलेबी भाई को डुबाने के लिए एक वो कढ़ाई में बनाता है वो
क्या बोलते हैं, शक्कर का वो सीरा, क्या बोलते हैं, जला जला चाशनी, चाशनी बोलते हैं। तो चाशनी के पास, चाशनी वाली कढ़ाई के पास दो लोग आते हैं, एक मक्खी एक चींटी। अब दोनों पर अध्ययन कीजिएगा। मक्खी आती है तो पूरा पीने के चक्कर में पूरी कढ़ाई पी जाए उठा के भी, वो हम कूद पड़ती है कढ़ाई में, और कूद पड़ती है तो कान जाम होता है, पी तो खैर का पाती होगी, वो हम बूढ़ी मर जाती है चिपक के। और चींटी आती है, साइड से खड़ी होती है, मतलब भर का पी लेती है अपने चोंच बढ़ा करके, और चुपचाप मुड़ लेती है और निकल लेती है। ये पूरा का पूरा संसार वही चाशनी कढ़ाई है प्यारे। इसमें जो कूदा कि पूरे कढ़ाई पी जाए उठा के, हम वो खाली मरेगा, वही बस बांसे खाली हाथ आना है, और 5 गोले खाली काम आने हैं, तो फिर क्या मतलब इसका यार। चींटी की तरह संसार का यूज करो, जितना काम लगे, जितने से काम चल जाए, चोंच बढ़ा के ले लो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। इस संसार से पास ही होना, यहाँ से, यहाँ रहना नहीं किसी को। कबीरदास ने बड़ा प्यारा एक भजन गाया था, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, वीराना है ये वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है। यह संसार झाड़ और झाकर, यह संसार झाड़ और झाकर, यह संसार झाड़ और झाकर, उलझी उलझी मर जाना है, ओ जी उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है, ओ जी बूंद पड़े धुल जाना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस संसार में दो, सतगुरु नाम नाम ठिकाना है, हो जी सतगुरु नाम